चलिए जी, तो प्रीवियस क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. ओके, सो आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर. लेट मी स्टार्ट इट विद 15. चलिए, अब अभी फिलहाल हम नंबर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, डिजिट्स बनाने हैं. फिर मैं आपको कहूँगा कि कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है और वो रेस्ट्रिक्शंस किस नेचर की हो सकती है और हमें क्या जो है वहाँ पर करना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए. सुनिएगा. नाउ सी, फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन. आप मुझे पहले बताएंगे, जब भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, यू विल टेल मी वेदर देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन और नॉट. इफ देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन, हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शंस आर देयर? This will be a question, because depending upon whether the restrictions are there and how many restrictions are there, the question pattern will change. That is why जब आप नॉर्मल मेथड से क्वेश्चंस करते हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कहाँ फैक्टोरियल यूज करना है. तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लेट मी शो यू द बेस्ट वे हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस. बस सुनिएगा आराम से. पहले आप मुझे बताइएगा रेस्ट्रिक्शंस है कि नहीं. इफ यस, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शंस आर देयर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 लेट मी कॉल इट एज. How many, let me write it like this, how many 3-digit codes can be formed using 0 1 2 3 4. मुझे बताइए कितने 3 डिजिट कोड जो है वो आप बना सकते हैं यूजिंग 0 1 2 3 4. आपको मैंने क्या कहा, पहले बताइए कितने इवेंट्स है. दैट मींस 3 डिफरेंट इवेंट्स, कोड फर्स्ट, कोड सेकंड, कोड थर्ड. ठीक है, ठीक है जी. देखिए, जो अपने अंदर ऑप्शंस ले सकता है दैट इज व्हाट यू हैव टू पुट हियर. चलिए जी, 3 डिजिट कोड्स है तो मैंने यहां पर 3 इवेंट्स क्रिएट किए. तो अब आपके पास कितने, इसमें कितने ऑप्शंस हैं? आप कहोगे सर 0 1 2 3 4 5. सिंस आई एम नॉट टेलिंग यू अ 3 डिजिट नंबर, 3 digit code 0 1 2, remember this fact, 0 1 2, it's a 3 digit code, yes. But 0 1 2 is not a 3 digit number, it's a 2 digit number. So tell me, when I say कि 3 digit code बनाना है इन नंबर से, is there any restriction? You will say, sir, there is no restriction on this. Yes or no? If there is no restriction on this, tell me how many options are there. आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, आपके पास 5 ऑप्शंस यहां पर है सर. ठीक है. अब जब मैं दूसरे वाले पे आऊंगा, चूंकि आपने कहा नहीं कि वेदर रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, इट मींस द रिपीटेशन इज अलाउड. फिलहाल के लिए फिर मैं आपको कहूंगा किस कॉन्टेक्स्ट में, कहां पर नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखना है. यहां पर मान लीजिए फिलहाल आपका रिपीटेशन जो है दैट इज अलाउड. इन द क्वेश्चन इट विल बी गिवन वेदर द रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट. ठीक है जी. अब मैं आपको कह रहा हूं फिर से रिपीटेशन अलाउड है, तो आप कह रहे हैं सर दैट मींस इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम. 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 ऑप्शंस अवेलेबल है. तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस यू विल बी हैविंग इज 125. क्लियर? बट इफ आई टेल यू सर कैन यू टेल मी द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं सर, कहाँ इवेंट्स है 1 2 3. तो पहले वाले में मैं कोई भी यहां से स्टार्ट करे, यहां से स्टार्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ 3 डिजिट कोड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बोलोगे सर 5 ऑप्शंस अवेलेबल है. मैं कह रहा हूं उसके बाद आप कहोगे सर एक तो बैठ गया यहां पर, अब 5 नहीं, अब 4 ही ऑप्शंस अवेलेबल है. अब 2 बैठ गए, अब आपके पास इन 5 में से सिर्फ 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल है. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक 3 डिजिट कोड फ्रॉम these 0 1 2 3 4 when the repetition is not allowed is 60. समझ आ गया कि नहीं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. कभी कभी क्वेश्चन में जो आपको खुद समझ आएगा कि क्या रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 16, 4 स्टूडेंट्स हैव टू बी सीटेड, आर टू बी सीटेड ऑन 6 बेंचेस. 6 बेंचेस पे आपको 4 लड़कों को बिठाना है. कितने तरीके आपके पास है बिठाने के लिए? 4 स्टूडेंट्स को आपको 6 बेंचेस पे बिठाना है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, ये 6 बेंचेस है, 3 4 5 6. समझ आ गया कि नहीं? एक सेकंड, लेट्स इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन वंस अगेन. कितने स्टूडेंट्स हैं? आपके पास 4 स्टूडेंट्स है, और 4 स्टूडेंट्स को कितने बेंचेस पे बैठना है? आप कहोगे सर 6 बेंचेस पे बैठना है. नाउ अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल टेक एट द एंड, जहां पर आपको समझ आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि डिस्ट्रीब्यूट किस चीज को करना है एंड व्हाट इज द आइटम दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. आपने क्वेश्चन देखा होगा कभी, 5 एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 स्टूडेंट्स.
इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट, यू गेटिंग द पॉइंट। उसको हम एक साथ ही उठाएंगे जस्ट आफ्टर वी आर फिनिशिंग विद द नंबर्स, बिकॉज अब ये नंबर्स के बीच में आ जाएगा तो और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। फिलहाल हम इन नंबर्स पे ही फोकस करेंगे, ठीक है जी। चलिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 if repetition is allowed, and next if repetition is not allowed। ठीक है जी, रिपीटेशन अलाउड है, कितने डिजिट नंबर है 1 2 3। सर नंबर है तो आपका इस साइड से 0 नहीं आ सकता, उसका ख्याल रखिए। चलिए जी, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैविंग? इट सेज सर 5। रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर भी इन पांचों में से किसी को भी बैठा सकते हो, और अगर रिपीटेशन अलाउड है इट मींस इन पांच, इस पे भी किसी भी पांच को बैठा सकते हैं। सो दैट मींस द टोटल ऑप्शंस अवेलेबल विद यू आर 125। समझ आ गया? गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको कहा गया रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप कहोगे सर ये 3 डिजिट नंबर है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो दैट मींस पहले वाले में आपके पास 5 चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 में से किसी एक को बैठाओ। जब आपने पहला यहां पर बैठाया, अब आपके पास 5 चॉइसेस नहीं, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अब आपके पास चॉइसेस जो है वो 4 ही है, और अब 2 डिजिट्स गए, 5 में से 2 गए, अब आपके पास सिर्फ 3 ही अवेलेबल है। सो दैट द टोटल अवेलेबिलिटी, टोटल चॉइसेस, टोटल अरेंजमेंट्स अवेलेबल आर 60 इन दिस केस। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया कि किस तरीके से जो है रिपीटेशन अलाउड होगा, रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा, हमें किस तरीके से जो है इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ये चीज है कि नहीं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, वाज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्लेसमेंट? आप कहोगे नहीं सर, किसी को भी कहीं पर भी बिठाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर रिस्ट्रिक्शन तब आने लगती है जब आप ऐसे कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे आपने कहा है, सर आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द नंबर्स 0 1 2 3 4। पहला चीज रिपीटेशन अलाउड और दूसरे केस में रिपीटेशन नॉट अलाउड। सो नाउ टेल मी हाउ दिस इज टू बी डन, हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। आपने कहा 3 डिजिट नंबर है, जो ये 3 डिजिट नंबर का आ गया, आपके दिमाग में ये चीज आ गया, सर 3 डिजिट नंबर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जिसके पहले 0 होगा, सो दैट मींस रेस्ट्रिक्शन इज देयर। समझ आ गया? अब देखो, जब आपके पास रेस्ट्रिक्शन है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है और आपको रेस्ट्रिक्शन है एक, मुझे बताओ किस पॉइंट पे आपको रेस्ट्रिक्शन है? आपको क्या सर इस वाली प्लेस का रेस्ट्रिक्शन है? मैं कहूंगा पहले इस रेस्ट्रिक्शन वाले को खत्म करो। लेट्स इवैल्यूएट द चॉइसेस अवेलेबल फॉर दिस रेस्ट्रिक्शन वाला केस। समझ आ गया? बिकॉज यहां 0 तो नहीं हो सकता, आपको सर 0 नहीं हो सकता। द चॉइसेस दैट आर अवेलेबल विद यू आर 1 2 3 4। सर 4 चॉइसेस इन दिस फॉर दिस स्पॉट, यस और नो? इस वाले प्लेस के लिए 4 प्लेसेस, आप 4 चॉइसेस आपके लिए बस अवेलेबल है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। रिपीटेशन अलाउड है, चाहे किसी को उठाया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस चला गया, 0 1 2 3 4, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? यू विल से सर 5। अगेन फॉर द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल? दैट इज 5। सो विल से सर आंसर इज 100 ऑप्शंस अवेलेबल और 100 ways in which you can write a 3 digit number where the repetition is allowed, that will be 4 into 5 into 5। अब अगर यहां 0 नहीं होता, कोई और होता या 3 डिजिट कोड होता, तो आंसर वुड हैव बीन 5 into 5 into 5। You are getting the point? Now, if repetition is not allowed, अब अगर repetition allowed नहीं है, जरा मुझे बताओ 3 डिजिट है, repetition allowed नहीं है, पहले आप किसको इधर से फिल करोगे कि इधर से फिल करोगे? फॉर योर कन्वीनियंस यू विल ऑलवेज फिल जिस सेल पर रेस्ट्रिक्शन है, जिस स्पॉट पर रेस्ट्रिक्शन है। आपने कहा सर इस स्पॉट पर रेस्ट्रिक्शन है, मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन है तो कितनी चॉइसेस अवेलेबल होंगी? आपको सर 1 2 3 4, ओनली 4 चॉइसेस आर अवेलेबल, यस और नो? व्हेन ओनली 4 चॉइसेस आर अवेलेबल, सो दैट मींस अब इनमें से एक तो गया, अब आपके पास रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, टोटल 5 थे, 5 में से एक गया, अब आपके पास 4 ही चॉइसेस अवेलेबल है। अब 2 गए, अब आपके पास 3 ही चॉइसेस अवेलेबल है। सो यू विल से सर टोटल 48 डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी डन लाइक दिस। समझ आ गया? 4 into 4 into 3 कैसे? पहले वाला ये रेस्ट्रिक्शन वाला केस था जिसको मैंने ऐसे डबल कर दिया, आपने कहा सर 4 चॉइसेस अवेलेबल है 0 को छोड़ के। मैंने कहा चलो आपने जिसको भी यहां पर बिठाया, अब आपके पास वो वाला डिजिट तो अवेलेबल नहीं है, टोटल 5 थे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक और गया, आपने कहा 4 बचे। मैंने कहा एक और गया, आपने कहा सर 3 बचे। सो दैट मींस टोटल चॉइसेस अवेलेबल विद यू आर 48 इन दिस केस। क्लियर हो गया? समझ आ गया किस तरीके से करना है? जस्ट वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर वी मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 18,
क्या मुझे आप 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, एक ऐसे 4 डिजिट नंबर विच विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 0 1 2 3 4 वेयर रिस्ट्रिक्शन इज अलाउड एंड वेयर रिस्ट्रिक्शन इज नॉट, सॉरी, रिपीटिशन इज अलाउड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। चलिए जी, जल्दी जल्दी से 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, ठीक है जी। रेस्ट्रिक्शन होगी कहीं जगह, यस सर 4 डिजिट नंबर है, 0 वाली रेस्ट्रिक्शन होगी तो ये रेस्ट्रिक्शन वाला प्लेस है। ऑप्शंस अवेलेबल 1 2 3 4, आप बोलोगे सर 4 ऑप्शंस अवेलेबल। नाउ रिपीटिशन इज अलाउड, कोई बात नहीं। अब अगले वाले में इन पांचों में से किसी को भी बिठा सकते हो, अगले वाले में 5 में से किसी को भी बिठा सकते हो, अगले वाले में 5 में से किसी को भी बिठा सकते हो। सो दैट मीन्स द टोटल ऑप्शंस अवेलेबल विद यू आर 400। सॉरी, ठीक है, समझ आ गया किस तरीके, आप क्वेश्चन समझ आ गया कि किस तरीके से करना है। सिंपल लॉजिक है, आपको क्या करना है, पहले आपने देखा ये वाला सेल, आपने कहा 0 तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, किस तरीके से करेंगे, आपने कहा सर 4 चॉइसेस है, मैंने कहा उसके बाद आपने कहा 5, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5। समझ आ गया कि नहीं? अब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आपको कि सर 4 डिजिट बनाना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बताओ यहां पर रिस्ट्रिक्शन वाला केस है तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 4। आगे चलिए, अब ऑप्शंस टोटल 5 थे, उसमें से एक गया, अब कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको लगे 4 ऑप्शंस। उसके बाद अब 2 गए तो ऑप्शन 3 अवेलेबल है, उसके बाद और एक गया तो 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है। सर आप कहेंगे सर द टोटल ऑप्शंस जिस तरीके से आप कर सकते हैं दैट इज 96। बताइए समझ आ गया कि नहीं? इन दिस केस व्हाइल यू आर असाइनिंग इट, आपको सिंपली ये चीज देखना है कि कितने ऑप्शंस अवेलेबिलिटी है। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो दैट मींस आप ऑप्शंस को बार बार यूज कर सकते हो, बट इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन यूटिलाइज हो गया, बस मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आपके पास इससे पहले 5 ऑप्शंस थे, अब आपके पास 4 ही ऑप्शंस है, और एक गया तो अब 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल है, और एक जाएगा तो अब 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी डन। समझ आ गया? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मुझे बताइए, have I to number it 19? Yes. Question number 19. Question है, how many 5-digit numbers can be formed? Simple question आपके लिए। हमें बताइए 0 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है, आप मुझे बताइए कितने 5 डिजिट नंबर जो है वो बन सकते हैं। आप फिर से वही करेंगे, 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है जी। क्या है भाई ऑप्शंस अवेलेबल 0 to 9, रेस्ट्रिक्शन है, यस सर, रेस्ट्रिक्शन ये है कि इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, यस और नो। आपको कि सर 2 केसेस है, रिपीटिशन अलाउड वाला केस और रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला केस, यस और नो। अब आप कहोगे सर अगर रिपीटिशन अलाउड है, आप कह रहे हो कि आप कर सकते हो रिपीटिशन, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 5 डिजिट नंबर है, सुनिएगा 5 डिजिट नंबर है, 0 से 9 तक कोई भी आ सकता है, तो यहां पर लेकिन 0 नहीं आ सकता। सर टोटल ऑप्शंस अवेलेबल आर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अगर रिपीटिशन अलाउड है, टोटल 10 डिजिट है, यहां पर आप किसी भी 10 को बैठा सकते हो, यहां पर किसी भी 10 को बैठा सकते हो, यहां पर 10 को और यहां पर 10 को। सो दिस विल बी द आंसर कि आप टोटल 9 4 टाइम्स 0 ऑप्शन जो है उतने अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं। समझ आ गया? यहां पर 9 क्यों रखा, रेस्ट्रिक्शन की वजह से, बाकी जगह 10 10 10 10 क्यों रखा, बिकॉज सर रिपीटिशन अलाउड था। जरा अब बताओ 1 2 3 4 5, अब मुझे इसमें बता के दो, ट्राई टू इवैल्यूएट कि अगर आप इसमें रेस्ट्रिक्शन वाला केस भी है बट आपका रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, आप मुझे बताइए आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो है वो बना सकते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, पहले ये रिस्ट्रिक्शन वाला ले आओ, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन वाला केस। वाई? 5 डिजिट नंबर है, 0 भी इंक्लूड है, तो 0 यहां आ नहीं सकता, तो ऑप्शंस अवेलेबल आर 9। यस और नो? टोटल कितने ऑप्शंस थे? 10। 10 में से एक गया, एक खत्म, तो अब कितने बचेंगे? 9। अब 2 खत्म तो 8, 3 खत्म तो 7, 4 खत्म तो 6। दिस विल बी योर आंसर। टोटल 10 ऑप्शंस थे, आपने यहां पर एक को खत्म कर दिया तो अब 9 ही ऑप्शंस है, फिर और एक को खत्म कर दिया और एक को इधर बिठा दिया, जो ही आपने यहां पर बिठा दिया तो खत्म और एक ऑप्शन, यहां बिठा दिया तो अब 8 ही ऑप्शन, फिर 7 ऑप्शन और फिर 6 ऑप्शंस। So this will be the answer for this question. If this comes, it will not be a 5-digit number, it will be said a 3-digit number. जरा मुझे बताओ
लेट्स सी, आई एम टेकिंग टाइम ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे बताइए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 0 to 9 विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन. बताइए विद रिपीटेशन कितने डिजिट नंबर? 3, 1 2 3. हाउ मेनी ऑप्शन? रिस्ट्रिक्शन है जी सर, ये वाला रिस्ट्रिक्शन है. यहां पर 0 to 9 नहीं लगेगा, 1 to 9 लगेगा बिकॉज 3 डिजिट नंबर बनाना है. तो ऑप्शंस अवेलेबल आर 10. इन दिस केस अब रिपीटेशन अलाउड है, सॉरी, ऑप्शंस अवेलेबल आर 9. यहां पर एक गया कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर 10 ऑप्शन और यहां पर 10 ऑप्शन. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज और अरेंजमेंट्स कैन बी डन इज 900. इफ रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, 3 डिजिट नंबर, रेस्ट्रिक्शन वाला केस पहले भरेंगे, 0 to 9 नहीं लगेगा, 1 to 9 लग पाएगा. तो टोटल 9 ऑप्शंस अवेलेबल है. 9 ऑप्शन अवेलेबल है मतलब ये वाला एक नंबर गया, आपके पास 10 जो अवेलेबिलिटी थी उसमें से एक गया, आप कितने बचे? 9. सो दैट मींस इसमें भी 9 चीजें आपके पास अवेलेबल है. और जितना आप आगे चलेंगे इसमें सिर्फ 8 ही केसेस अवेलेबल है. सो द टोटल नंबर ऑफ केसेस यू आर हैविंग और द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नॉट परम्यूटेशन, अभी छोड़ दीजिए, वी डोंट नो व्हाट इज परम्यूटेशन. द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी डन इज 9 into 9 into 8. समझ आ गया? देखिए फिर से मैं आपको कह रहा हूं, परम्यूटेशन मुझे नहीं पता, मुझे बस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है. अगर इससे आपका परम्यूटेशन का सवाल निकल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. हमें अभी ये चीज भी नहीं डिस्कस किया कि अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय परम्यूटेशन एंड व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एंड बिलीव मी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द वेरी एंड कि व्हाट वाज एक्चुअली परम्यूटेशन. ठीक है, बिकॉज इन सारे क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस परम्यूटेशंस के ही है. अब आप किस तरीके से परम्यूटेशन यूज करते हैं मुझे वो चीज नहीं आती. आई डोंट नो व्हाट इज 5p3 एज ऑफ नाउ, आई डोंट नो 4p किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बट आई एम हैविंग होल्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड दिस इज द वे हाउ इट इज डन. क्लियर? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो ही मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो मैंने एक से नंबर एक ले लिया था, ठीक है, काम था तो एक नंबर ले लिया किसी से, बट मुझे क्या हुआ, रास्ते में मुझे नंबर भूल गया आधा. समझिएगा, किसी से नंबर लेना था तो मैंने नंबर ले लिया और उसका नंबर था 95963177. इसके बाद के 2 डिजिट्स जो है वो मैं भूल गया. सुनिएगा सवाल, अभी ये वाला जो है आधा ही है, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए. आई कम बैक टू दीज डिजिट्स. ठीक है, अभी इसको खत्म मत कीजिएगा. चलिए, एक आदमी है, नंबर उससे मैंने मांगा, उसने मुझे नंबर बोला 95963177 और उसके बाद भी उसने कुछ कहा बट आई फॉरगॉट. ठीक है, मैं घर पहुंचा, मैंने देखा 395963177 तो याद है, लेकिन उसके बाद और 2 डिजिट्स थे बट मुझे वो 2 डिजिट्स याद नहीं आ रहे. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टू पिक अप माई फोन एंड डायल द नंबर ताकि मुझे उस तक वो जो है कॉल पहुंच जाए. समझ आ गया? नंबर याद है, आधा ही नंबर याद है, 2 डिजिट्स मिसिंग है. हम फिर से वही वाला केस यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. आपको ये याद है, सो दैट मींस दिस विल नॉट चेंज. तो गोली मार दीजिए. यहां पर क्या हो सकता है, आपका फोन नंबर है, यहां पर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहां पर 10 ऑप्शंस अवेलेबल है, यहां पर भी 10 ऑप्शंस अवेलेबल है. सर टोटल कॉल्स जो आपको करनी पड़ेंगी ताकि आप उस बंदा या बंदी तक पहुंचे, दैट इज 100. सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. 8 डिजिट तो याद है तो उनको भूल जाइए, जो सही है उसको भूल जाइए. ऑप्शन अवेलेबिलिटी कहां कहां पर है, लास्ट के 2 डिजिट्स में. या तो यहां पर आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यहां पर भी वही आ सकता है. तो मैंने लिख दिया 10 into 10 दैट इज 100. बट अगर वही बंदा मुझे बोले कि मुझे याद है कि वो जो 2 डिजिट्स थे वो सेम नेचर के नहीं थे, मतलब सेम नंबर नहीं था, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा नहीं था, तो मैं उसको कहूंगा कोई बात नहीं, ये नंबर तो याद है ना आपको 95963177, ये 2 याद नहीं है, कोई बात नहीं. आप कह रहे हो रिपीट नहीं हो रहा है, ओके कोई बात नहीं. दैट मींस यहां पर अगर 10 की अवेलेबिलिटी है, यहां पर अब सिर्फ 9 की अवेलेबिलिटी होगी, बिकॉज द डिजिट्स आर नॉट गोइंग टू रिपीट. आप ही ने कहा सर मुझे याद है जब मैंने उससे नंबर लिया था तो वो जो लास्ट के 2 डिजिट्स थे वो रिपीटेशन में नहीं थे. इट वॉज नॉट लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4. ऐसे भी कर सकते हो, टोटल देख लिया, फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे वाले कौन कितने आ सकते हैं. तो इट्स बेटर वो तो छोड़ दीजिए, हम कहेंगे सीधे 95961777, इतना हमें याद है. उसके बाद
95963177, ये 8 डिजिट्स हो गए। 9वां 10वां आपने कहा रिपीट नहीं हो रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपकी ऑप्शन अवेलेबिलिटी 10 है, यहाँ पर वो रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ 9 होगा, तो आपको सर 90 बार उसको कॉल करना पड़ेगा ताकि आपका उससे जो है बात हो पाए। बताइए समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आ गया किस तरीके से करना है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू कंडीशंस ताकि आप उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा एक सिचुएशन बता दूंगा। एक बार क्या हुआ, मैं इसी तरीके से नंबर मांग रहा था 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब मैंने ए वाला नंबर ले लिया 95963477, लेकिन अब मुझे याद नहीं, फिर से याद नहीं कि इसके बाद क्या है। समझिएगा, मुझे याद नहीं था कि 3477 याद था, लेकिन उसके बाद क्या था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चीज मुझे याद है। सुनिएगा क्या चीज याद है, क्या अगला जो डिजिट था 3477 के बाद जो अगला डिजिट था वो 7 से कम था। ये वाला जो डिजिट है वो 7 से कम था, और अगला वाला डिजिट जो है वो सेम था जो ये वाला डिजिट था। सुनिएगा, 95963477 मुझे याद है, लेकिन ये वाला जो आपके पास है, ये वाला डिजिट जो आपके पास है वो 7 से कम था। या चलो ऐसे करेंगे, ये वाला डिजिट जो था इट वाज लेस देन 7 एंड आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिजिट, मुझे याद नहीं है ये क्या है। आपको सर कोई बात नहीं है, अगर ये नंबर 7 से कम था तो ये क्या हो सकता है, 6 5 4 3 2 1 0, यही हो सकता है ना। अगर ये नंबर आप कह रहे हो कि सर 95963477 तो याद है, लेकिन ये डिजिट मैं भूल गया और ये डिजिट भी भूल गया, ये डिजिट भूल गया, लेकिन मुझे याद है ये डिजिट 7 से कम था। आपको कि 7 से कम क्या हो सकता है, 6 5 4 3 2 1 0, यही तो हो सकता है। सो दैट मीन्स सर इसमें ऑप्शन अवेलेबिलिटी है 7, और इसका आपको याद नहीं, सो दैट मीन्स ये कोई भी नंबर हो सकता है, सो दैट मीन्स इनटू 10, सो दैट मीन्स टोटल टाइम्स यू हैव टू कॉल इज 70। बताओ समझ आ गया कि नहीं? नंबर ऑफ पॉसिबल फोन नंबर्स जो आपके बन सकते हैं इसमें, दैट इज 70। कंडीशनल इन दिस केस, यहां पर कुछ नहीं पता था, 2 डिजिट थे, नहीं याद आ रहा है, आपने कहा इधर भी 10 बिठाओ इधर भी 10 बिठाओ, 2 इवेंट साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई देम, दैट इज 100। दूसरे में कंडीशन जो पहला था वो दूसरा नहीं था, सेम नहीं था, तो आपने कहा कोई बात नहीं, पहले में अगर 10 की ऑप्शन अवेलेबिलिटी है, अगले में सिर्फ 9 की ऑप्शन अवेलेबिलिटी होगी। ऐसा जरूरी नहीं आप यहां 10 यहां 9 लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर इवैल्यूएटिंग द नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर थोड़ी ढूंढ रहे, इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस। सो दिस इज 10 into 9 is 90। यहां पर क्या था, वो नंबर 7 से कम है और दूसरे नंबर का मुझे पता नहीं है। समझ आ गया? सो इन दिस केस द आंसर विल बी 70, दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 100 इन दिस केस। क्लियर हो गया? सो दैट मीन्स दिस एंटायर चैप्टर ओनली डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, दैट इज हाउ टू इवैल्यूएट द डिफरेंट ऑप्शंस यू आर। अलग अलग ऑप्शंस को अगर आप इवैल्यूएट कर पा रहे हो तो सही बात है, अगर इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हो तो भाई प्रॉब्लम है, आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो पीवी छोड़ दीजिए, उससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व जो है वो नहीं कर पाएंगे। इफ इट्स अ कंडीशनल केस कर पाओगे, बट आपके लिए काफी दूर वाली चीज है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from 2379, how many 3-digit numbers can be formed from 2379 which are 4-digit numbers? How many 4-digit numbers can be formed from 2379 which are greater than 300? चलिए आप मुझे बताइए, आपको 300 से ज़्यादा नंबर्स बनाने हैं, मतलब 3000 से 300 3000 से जो है ज़्यादा नंबर्स बनाने हैं। द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 3000, 3000 से ज़्यादा होने चाहिए, बट देयर इज अ कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट वो नंबर जो है वो सिर्फ 2379 से बनना चाहिए, सब और 3000 से बड़ा होना चाहिए। मुझे बताइए क्या वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, बिकॉज 3000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कितने डिजिट का नंबर होगा? 4 डिजिट का नंबर। मुझे बताओ अगर वो 3000 से ज़्यादा होगा, यहां पर क्या क्या ऑप्शन आपके पास है? इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3000। कैन 2 बी हियर? नहीं सर, अगर यहां 2 हुआ तो ये 2999 तक मैक्सिमम बन सकता है। सर 2 इज नॉट द ऑप्शन हियर। 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो ऑप्शन अवेलेबिलिटी इज 3। बताओ समझ आ गया कि नहीं? आउट ऑफ 2379 यू हैव टू प्लेस एनी
फिगर ओवर है, आप कह रहे हो लेकिन कंडीशन है 3000 से ज्यादा होना चाहिए, क्या यहां पर 2 आ सकता है? आप कहोगे नहीं सर, तो दैट मींस 2 वाला ऑप्शन तो गया। अब आपके पास 3, 7 या 9 में से किसी को भी यहां पर बिठाओ, सो दैट मींस हाउ मेनी ऑप्शंस यू आर हैविंग इज 3। यहां पर सर किसी को भी बिठाओ, 3000 से एक्स्ट्रा करना है, 3000 से ज्यादा मतलब ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, ये सर नो, 0 से बड़ा ये चारों है, सो दैट मींस 4। उसके बाद कोई भी 4 उठाइए सर, कोई भी 4 उठाइए सर, दिस इज योर these many arrangements can be done और these many numbers are there जो 2 3 जो आपके पास है 2 3 7 9 से बन सकते हैं और 3000 से जो है वो बड़े होंगे। समझ आ गया कि नहीं? अगेन यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 3000 से बड़े होने चाहिए, हमें नहीं पता कितने हैं लेकिन 3000 से बड़े हैं जिसमें सिर्फ 2 3 7 9 इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आ गया? जरा मुझे बताओ, इफ आई ट्राई टू डू ए सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस, अ सिमिलर क्वेश्चन, मुझे बताओ हाउ मेनी नंबर्स are between 100 and 1000 formed from 2 3 7। मुझे बताओ ऐसे कितने नंबर्स हैं 100 और 1000 के बीच में जिनमें 2 3 और 7 का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ जिसमें सिर्फ 2 3 7 8। चलिए थोड़ा सा इसको ये कर देंगे। आपके पास 100 से लेकर 1000 तक नंबर्स है, सुनिएगा, 100 से लेकर 1000 नंबर्स है, ऐसे नंबर मुझे बताओ जिसमें सिर्फ 2 3 7 8 वाला होगा। फॉर एग्जांपल 237 283 732 780, जिसमें इनमें से कोई भी नंबर होगा और 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए। आप कहोगे 100 और 1000 के बीच में है, सो दैट मींस 3 डिजिट नंबर होगा। 100 और 1000 के बीच में है तो 3 डिजिट नंबर होगा। बताइए यहां पर क्या क्या ऑप्शन आपके पास है? 2 3 7 8 में किसी को भी उठा सकते हो, है ना, 200 300 कुछ भी बन सकता है, तो दैट मींस ऑप्शन अवेलेबिलिटी इज 4। अगेन रिपीटेशन की बात की, कोई बात नहीं, फिर से 4 आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, फिर से 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। सो द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स या टोटल नंबर्स दैट आर फ्रॉम 100 to 1000 व्हिच इंक्लूड ओनली 2 3 7 8 दैट इज 64। समझ आ गया? लेकिन अगर मैं आपको सेम ही सवाल दे दूं, मैं आपको कहूंगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 25, सेम एज क्वेश्चन नंबर 25 बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। सर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इन नंबर्स का, समझ आ रहा है? 2 2 3 नहीं होना चाहिए, 2 3 3 नहीं होना चाहिए, 3 3 3 नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन वाले हटा दीजिए। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, 3 डिजिट नंबर ही बनाना है ना, इन में से कोई भी 4 उठा दो, फिर जब 4 गए वो जो एक बचा उसको छोड़ दो तो बचे 3, उसको छोड़ दो बचे 2। सो दैट मीन्स सर खाली 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें बिल्कुल भी रिपीटेशन अलाउड नहीं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें हजारों सवाल बन सकते हैं इस वाले केस में, जिसमें आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल किया जा सकता है कि किस तरीके से नंबर्स को जो है इवैल्यूएट किया जा सकता है। समझ आ गया मेरी बात? बहुत सिंपल है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करें उतने कम है, जस्ट जितना आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी कि किस तरीके से ये वाला प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई एम रिपीटिंग दिस इज ओनली नॉट इन केस ऑफ नंबर्स, इट कैन बी इन केस ऑफ लेटर्स एज वेल, इन केस ऑफ अल्फाबेट्स एज वेल, बट दैट विल डू आफ्टरवर्ड्स। पहले मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए जी, कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 27 फॉर मी? हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी even numbers, how many 3-digit even numbers can be formed from 1 2 3 4 6 and 8? सर 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं इन नंबर्स का इस्तेमाल करके। अब क्या यहां पर रेस्ट्रिक्शन है कोई? आपको कि यस सर, रेस्ट्रिक्शन क्या है सर? क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। यस और नो? इवन नंबर कैसे पता चलता है? इवन नंबर पता चलता है सर यूनिट्स प्लेस से। यस और नो? क्या ही होना चाहिए यूनिट्स प्लेस पे? आपको कि सर यूनिट्स प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यस और नो? तो आपको कि सर 3 डिजिट इवन नंबर 1 2 3, क्या इनमें से कहीं जगह रेस्ट्रिक्शन है? आपको कि सर रेस्ट्रिक्शन इधर पे है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? इट कैन बी ओनली 2 4 6 8 एंड 0। बट मुझे किन में से उठाना है? बताइए इनमें से कौन सा अवेलेबल है इस प्लेस पे बैठाने के लिए? 8 6 4 और 2। सर 4 ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। समझ आ गया? रेस्ट्रिक्शन, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, हम दोनों तरीकों से करेंगे, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलिए जी सर यहां पर 4 बैठाइए। अब बताओ यहां पर कौन आएगा? सर जो मर्जी आएगा, कर लो कोई भी, 1 2 3 4 5 6। सर 6 ऑप्शन अवेलेबल है। समझ आ गया? सिमिलरली इधर पे सर कोई भी 6 ऑप्शन अवेलेबल है, रिपीटेशन तो अलाउड है। सर दिस इज योर आंसर।
सर इन 144 डिफरेंट नंबर्स ऐसे बन सकते हैं जो इवन नंबर्स होंगे और इन वाले नंबर से बन सकते हैं, लेकिन जब रिपीटेशन क्या होगा, अलाउड होगा। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप बोलोगे कोई बात नहीं, ये बन गए 3, रेस्ट्रिक्शन कहां पर है, इधर, कि यहां क्या होना चाहिए, सिर्फ इवन नंबर, तभी तो इवन नंबर बनता है जब लास्ट के प्लेस पे क्या होगा 0 2 4 6 8, बट आउट ऑफ देम यू आर हैविंग 8 6 4 एंड 2, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये आ गए 4। सो दैट मींस अब एक तो गया, एक ऑप्शन गया, अब आपके पास कितने बचेंगे, सिर्फ 1 2 3 4 5, सर 5 ऑप्शंस, अब 2 नंबर्स गए, दैट मींस 2 ऑप्शंस खत्म हो गए, अब आपके पास फिर सिर्फ आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, सो इट बी 4 into 5 into 4, ठीक है। सो दैट मींस इन दिस केस 80 नंबर्स आपके ऐसे बन सकते हैं। तो चाहे आपके पास सवाल जिस भी नेचर का हो, जिस भी तरीके का हो, आपको एक चीज जो है वो आपको इवैल्यूएट करनी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि अगर मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं, मेरे पास कोई भी 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, कहीं रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो जहां पर रेस्ट्रिक्शन है पहले आप वहां पर उस चीज को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर ऑप्शंस देखेंगे, फिर आप देखेंगे क्या रेपिटेशन अलाउड है, क्या रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ये 2 चीजें जो है आपको देखनी है। चलिए जी, क्या मैं आपको और एक क्वेश्चन दे सकता हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर that are divisible by 5, that are divisible by, कितने 3 डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। आप कहोगे अच्छा ठीक है 3 डिजिट नंबर्स चाहिए, तो ले लीजिए 1 2 3, इसने क्या बोला किन में से उठाओ, तो दैट मींस कहां से उठाना है, 0 से लेकर 9 तक उठाने हैं। क्या कहीं जगह रेस्ट्रिक्शन है, हम यहां पर रखेंगे रिपीटिशन अलाउड इस वाले केस में और रिपीटिशन नॉट अलाउड इस वाले केस में, सेम जैसे हम करते हैं रिपीटिशन अलाउड नॉट अलाउड। अब बताओ 3 डिजिट नंबर चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होगा, यस और नो। अब एक सेकंड, यहां पर आप गलती कर बैठेंगे, थोड़ा सा पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दूं, आपको नहीं लगेगा आपने गलती की, बट मैं आपको बताऊंगा कहां पर आप गलती करेंगे। चलिए जी, पहले इसमें से देखेंगे, द टोटल अवेलेबिलिटी इज 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। बताओ जी, रिपीटेशन के केस में यहां पर रेस्ट्रिक्शन है, इनमें से कौन आ सकता है, सिर्फ 5 आ सकता है, बिकॉज 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा, बट 0 तो है ही नहीं अवेलेबल हमारे पास, तो हम किसको उठाएंगे, 5 को। दैट मींस ओनली 1 ऑप्शन इज अवेलेबल, डोंट राइट 5 ओवर हियर। मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं कि क्या अवेलेबल है, मैं यहां लिख रहा हूं कितने अवेलेबल है। जो आप नीचे यहां पर लिख रहे हो, इट इज नॉट व्हाट इज अवेलेबल, इट इज हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो यहां आपने कहा इनमें से सिर्फ एक काम आएगा, बताओ जी, इधर रिपीटेशन अलाउड है 1 2 3 4 5, कोई भी 5 उठाओ, कोई भी 5 उठाओ, सर आपके पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा, सर 25 आ जाएगा। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको कि कोई बात नहीं सर, यहां का रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 5 को बिठा सकते हो, क्या मैं यहां 5 लिखूंगा, नहीं 1 लिखूंगा, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे यहां लिखना होता है कितने ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से सिर्फ 5 अवेलेबल है, तो मैंने यहां लिखा ओनली 1 ऑप्शन इज अवेलेबल। उसके बाद टोटल 5 थे, एक चला गया तो बचे 4, अब 2 चले गए तो बचे 3, सर टोटल आपके पास 12 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 डिजिट नंबर्स होंगे और 5 से डिविजिबल होंगे। समझ आ गया। तो आप क्या चीज यहां पर इवैल्यूएट करते हो, रेस्ट्रिक्शन इवैल्यूएट करते हो कि कहां पर मुझे रेस्ट्रिक्शन है, पहले उस रेस्ट्रिक्शन वाले को सॉल्व करते हो। बट द प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन आई विल टेल यू दिस थिंग, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर दैट आर डिविजिबल बाय, नंबर्स नहीं दे रहा हूं मैंने नंबर्स ही नहीं दिए। अगर मैंने डिजिट्स नहीं दिए, सो दैट मींस यू हैव टू टेक द डिजिट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है जी, बताइए कैसे करेंगे आप, आपको सर 1000 बार कर चुके हैं हम। ये हो गया रिपीटिशन अलाउड और ये हो गया रिपीटिशन नॉट अलाउड। हाउ मेनी डिजिट्स, 3 डिजिट नंबर, ये लीजिए सर, डिविजिबल बाय 5, तो दैट मींस क्या कहीं जगह रेस्ट्रिक्शन है, आपको कि हाँ सर यहां रेस्ट्रिक्शन है। मैंने कहा सिर्फ यहां नहीं, यहां भी रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, ऑप्शंस में 0 भी है, 0 यहां नहीं रख सकते हो तो पहली रेस्ट्रिक्शन, 5 ही को यहां रख सकते हो, दैट इज दूसरी रेस्ट्रिक्शन। अब जब 2 रेस्ट्रिक्शंस आती है तब किस तरीके से इसको इवैल्यूएट करें, क्या मैं ऐसे कहूं कि यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल है 2, मतलब 0 या 5 से डिविजिबल है ना, तो 0 या 5, दैट मींस 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। रिपीटेशन अलाउड है तो दैट मींस यहां 10 के 10 अवेलेबल है, और यहां रिपीटेशन अलाउड है तो दैट मींस यहां पर आप 9 को बिठा सकते हो। बताओ समझ आ गया कि नहीं।
चूंकि रेपिटेशन अलाउड है, प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे अवेलेबल है, रेपिटेशन अलाउड है। आपने कहा इधर, मैंने कहा सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, एक तो 0 को बुलाओ और 5 को बुलाओ, वो यहां बैठेंगे तभी डिविजिबल बाय 5 होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आपने कहा बिठाओ जी, 2 ऑप्शंस है। मैंने कहा यहां पर, मैंने कहा किसी को भी बिठाओ, 0 1 2 3 4 किसी को भी बिठाओ। आपने कहा दैट मींस 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहां पे बिठाना था, 0 पॉसिबल नहीं होगा यहां बिठाना, क्योंकि अगर आप 0 को यहां बिठाएंगे ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। सो दैट मींस ऑप्शंस अवेलेबल आर 9। सो द टोटल सच नंबर्स आर 180। समझ आ गया? बट व्हाट अबाउट दिस वाला केस, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। एक बार ट्राई करेंगे, शायद ऐसे ही हो जाए। बताइए जी, कितने ऑप्शंस? 2 ऑप्शंस है कि नहीं? 0 और 5 खत्म। बताइए कितने ऑप्शंस? 0 to 9 टोटल 10 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन चला गया, एक ऑप्शन खत्म, तो बचे कितने? 9। अब मुझे यहां पर बताओ, आपको नहीं लगता ये चीज है? देखो अब मैं आपको बोलूंगा यहां कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे सर 2 गए और 0 भी गया, 0 भी नहीं लिख सकते, सो दैट मींस आपके पास सिर्फ 7 ऑप्शंस अवेलेबल है। सुनना मेरी बात, ये वाला केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिएगा। आपको पूछा गया 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, आपने कहा यहां पर 2 ऑप्शंस है, यहां कोई भी 10, यहां 10 नहीं, यहां 9 बिठाओ तो मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। यहां पर प्रॉब्लम देखो क्या है, यहां पर आपने कोई सा भी 2 बिठाए, आपने कहा कोई भी बिठाया, या 0 बिठाया या 5 बिठा दिया, मैंने कहा ठीक है, एक ऑप्शन गया। उसके बाद टोटल 10 थे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक और गया, अब 9 ही बचे। अब कितने गए? 2। और कौन सा रिस्ट्रिक्शन है यहां पे? 0 का। लेकिन हो सकता है ना 0 ऑलरेडी इनमें से आया हो। देखो यहां पर कॉमन रिस्ट्रिक्शन है। आप बोलोगे सर यहां पर ऐसे क्यों नहीं किया? बिकॉज सर यहां पर रिपीटेशन है। अगर 0 यहां हो भी, कौन सा फर्क पड़ता है? मेरे पास फिर से अवेलेबिलिटी 0 to 9 की है, बट यहां पर अवेलेबिलिटी अब 0 to 9 की नहीं है। आपके पास जो लेटर, जो नंबर डिजिट चला गया, अब वो अवेलेबल आपके पास नहीं है। यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस थे, 0 और 5। आपने कहा सर दैट मींस अवेलेबल ऑप्शंस आर 2। मैंने कहा यहां पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल आपके पास है, 0 to 9 अवेलेबल है, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन चला गया, सो दैट मींस 9 आर अवेलेबल। मैंने कहा यहां पर, आपने कहा सर 2 तो चले गए, 0 नहीं आ सकता, लेकिन आपको नहीं लगता 0 इधर ऑलरेडी आ चुका है? आ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर 0 यहां एंड पर है, सुनिएगा, अगर 0 यहां पर आपने बिठाया हुआ है, सो दैट मींस यहां पर अब ऑप्शंस अवेलेबल है टोटल 8। 1 2 गए और यहां बचे 8। लेकिन अगर यहां पर आपके पास 5 होगा, तो दैट मींस 1 गया, 2 गया, 0 गया, बिकॉज 0 भी आपके पास अवेलेबल है। 1 गया, 2 गया, 0 गया, आपके पास सिर्फ 7 अवेलेबल है। Now, this is the question that you'll see very less often in your books that is discussed, and this is how we'll discuss in the next class how to do this type of questions, because now different option availability will be there. अलग-अलग cases बनेंगे, yes or no? या तो ऐसा केस होगा जिसमें एंड पे 0 होगा, वहां कुछ अलग बनेगा, और जहां पर 0 नहीं होगा वहां पर कुछ अलग बनेगा। How to solve this question, we'll discuss it in the next class. चलिए, थैंक यू।